हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामपाल आपका अपना यूट्यूब चैनल इंफ्रा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो संभावित एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में ये रेकरिंग का सवाल है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 2.36 और 3.6 पे क्या दिख रहा है, बार है। माइनस है 3.05 पे बार दिख रहा है, बार या रेकरिंग। प्लस 4.33 पे रेकरिंग है और क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे आसान जो तरीका होगा सॉल्व करने का वो ये कह रहा है कि 2.36 और इस पे जो बार लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इस वाले भाग आप यहाँ दशमलव लगा है, आप जान रहे होंगे कि ये वाला भाग पूर्णांक है, ये वाला अपूर्णांक कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच में हम प्लस चिन्ह ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर लें। 0.5 और प्लस 4.33। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा करते हैं कि ये 2 उतार लीजिए आप और बीच में ये प्लस चिन्ह उतार लेंगे और सब ये 36 जो 3 और 6 लिखा है जिस पे बार है। रेकरिंग का मतलब होता है कि चीज़ें रिपीट, जिस पे भी रेकरिंग होगा, जितने अंकों पे होगा वो अंक क्या होंगे, बार बार रिपीट हो रहे होंगे, बार बार आ रहे होंगे। ये 3, 6 यदि आप इसको थोड़ा सा हम यदि ओपन करें इस तरह से है, तो इसको जब आप बार रेकरिंग हटाएंगे ये 3, 6 3, 6 3, 6 ये डैश 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 इस प्रकार से बनेगा। तो हमें क्या करना है, रेकरिंग हटाना है और रेकरिंग हटाने के लिए जितने अंकों पे रेकरिंग है उतने अंक आप उतार दीजिए। और अपूर्णांक वाले भाग में यदि किसी ऐसे भी अंक पे रेकरिंग नहीं है तो उसको यहाँ से माइनस कर देते हैं, लेकिन इसमें तो रेकरिंग ऐसा नहीं है, पूरे 2 अंक हैं, दोनों अंक पे क्या दिया है, रेकरिंग। अब यहाँ से जितने अंक पे रेकरिंग है उतने 9 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन के नजर आएगा, बन रहा है आपको। अब यदि अगला 3.05 की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस लिख दीजिए, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट लगा दें। आप प्लस 0.5 को भी क्या लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 5 ही, इसको 5 लिख दीजिए। 2 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ भी 99 बन जाएगा। और प्लस यहाँ से देखेंगे तो ये भी 4 और प्लस पूर्णांक वाले भाग को अलग कर रहे हैं और पूर्णांक वाले भाग को अलग कर रहे हैं और रेकरिंग हटाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 3 3 और बटे क्या हो जाएगा 9 9 9 9 क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 अंक पे रेकरिंग था और उसे हटाएंगे आप तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 9 9 99। अब आप देखेंगे सॉल्व करने के लिए सबसे आसान ये है, इन्हें जोड़ना और घटाना है। तो आप क्या कीजिए कि जो पूर्णांक वाला भाग है उसको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ से माइनस है, ये आपका क्या है, -3 है, तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ से +4 तो ये हो जाएगा +4। ये पूर्णांक वाला भाग एक साथ हो जाएगा, आप प्लस उतारेंगे। अपूर्णांक वाला भाग एक साथ हो जाएगा आपका 36/99 और प्लस 5/99 और प्लस 33/99। अब यहाँ से देख रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें 4 2 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 और प्लस, और यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको ये सारे जो हर हैं डिनोमिनेटर वो सभी बराबर हैं तो ये हो जाएगा। बाकी ये क्या करेंगे, ये सभी जोड़ लेंगे तो ये यहाँ से 1 मिनट, ये माइनस है आपका, ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 36 में से 5 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, 5 घटाएंगे 31 और 33 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 64। यहाँ से बन जाएगा 64/99 और इसे आप जोड़ेंगे 4 2 6 में से 3 घटाएंगे 3 और ये प्लस चिन्ह उतर गया। आप इसे यहाँ नोट कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि 3 प्लस ये पूर्णांक वाला भाग है या अपूर्णांक वाला भाग है, और इसे पुनः हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। 64 को 2 99 हैं, 2 बार 9 है, 9 है, यहाँ पे 2 अंक पे बार लगा देंगे। इसका जो है राइट आंसर बनेगा 3.6 बार पे रेकरिंग, ये आपका डी वाला, पहले का डी आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे यदि दूसरे क्वेश्चन में, तो दूसरा क्वेश्चन आपका इकाई अंक दिया हुआ है, इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक में क्या करते हैं, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, इसी इरेज करते हैं। इकाई अंक, इकाई अंक में देखेंगे कि 7 पे पावर 65 लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन में,
और 6 पे पावर 41 है, गुणे 3 पे पावर 57 है। और हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी संख्याएं होती हैं। ये सभी कोई भी नंबर से लिखा है इस तरह से, तो और उन पे क्या है, घात दिया हुआ है। जो भी घात दिया हुआ है 1 से लेके कोई भी अनंत तक कुछ भी घात हो, तो नीचे जिन जिन संख्याओं पे घात है उन संख्याओं का इकाई अंक जो होगा 0 से लेकर के 9 तक के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसे में क्या देखना है आपको कि कौन सी संख्या। अब इसमें क्या होता है कि जो 0 है और 1 है और 5 है और 6, ये 4 नंबर ऐसे होते हैं जिनकी जो इकाई अंक, यदि इकाई अंक ये 0 1 5 6 होगा तो इनका वही इकाई अंक हो जाएगा, चाहे इस पर कितना भी बार हो, मतलब ये सेम हो जाते हैं। और यदि इनके अलावा 4, और यदि इनके अलावा क्या हो, 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, ऐसे में इतने 4 जो नंबर्स हैं, यदि इनका इकाई अंक ये 2 3 7 8 होता है संख्या का, इन पे भी कोई भी जितना भी पावर होगा आप उसमें क्या करेंगे, पावर में आप 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग दे देंगे और जितना शेष आएगा, शेष जो निकल के सामने आएगा वो इन संख्याओं पे लिख देंगे आप। ठीक है। और बाकी जो संख्याएं बचती हैं, यदि 4 और 9 बचता है, इसमें भी आपको बता देते हैं, थोड़ा सा नियम जान लीजिएगा तो बेहतर होगा। और 4 और 9 बचता है तो 4 और 9 में क्या होगा कि यदि इन पे घात जो होगा, यहाँ पे घात दिया होगा तो घात यदि विषम है, यदि घात विषम होगा तो 4 का इकाई अंक 4 ही होगा, 9 की इकाई अंक क्या बनेगा, 9 ही होगा। और यदि घात सम है तो 4 का 6 बन जाता है और 9 का कितना बन जाता है, 1 बन जाता है इकाई अंक। ये सारी चीज़ें तो नियम्स थे, इसे आपको जानना था। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या करता है, यहाँ पे देख रहे हैं 7 पे पावर 65 दिया, हमने बताया था कि 7 है इकाई अंक, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से भाग देना होगा, 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, 4 का नाम 4 2 25 4 6 24, 1 आ जाएगा, शेष 1 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 7 पे पावर 1 गुणे लिखेंगे। और 6 है तो 6 में हमने बताया था कि यदि 6 कहीं भी होगा इकाई अंक तो उस पर घात कितना भी हो उसका इकाई अंक 6 ही होगा, ये तो यही उतर जाएगा। और 3 की बात करें तो 3 पे क्या होगा, इसमें भी आपको 4 से भाग देना होगा, 4 से भाग देंगे तो 4 एक नम 4 1 17 हुआ और 4 चौके 16, 1 बच जाएगा, तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से निकल के आ गया क्या, सभी के पावर 1 है, सभी के पावर 1 है, ऐसे में क्या हो जाएगा, सभी वही रह जाएंगे। अब आपको गुणा कर लेना है, 7 छक 42, यहाँ से 42 हो गया। अब इसके इकाई अंक से इसमें गुणा करेंगे, 2 3 6, तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, अंतिम इकाई अंक क्या होगा, 6। तो इस दूसरे का विकल्प जो होगा वो बी आंसर सही हो जाएगा। ये अब बात क्लियर हो चुकी होगी कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। यदि तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों घातांक से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन घातांक से संबंधित है। ये देख लीजिए क्या लिखा है, गुणे 9 पे पावर 2 है और 3 पे पावर n है और गुणे 3 कड़ी में 3 दिया है, ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं। अच्छा, आपको इसमें इसके नियम के बारे में पता ही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप करड़ी है, ये 3 है, यदि हम इस करड़ी को हटाते हैं तो कड़ी का मान 1/2 के मान के बराबर होता है, आप जानते हैं। तो 3 पे पावर 1/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बेहतर लिखते हैं, 3 पे पावर 1/2, इसको ऐसा लिखा जा सकता है इस ब्रैकेट वाले के अंदर। और इस पे घात आपको दिख रहा होगा कि 5 है। अब यहाँ से गुणा, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2, और इसको भी ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके पावर 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 3 पे पावर n दिया है, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये 3 है, इसको ऐसे रहने देते हैं, गुणे कर देंगे यहाँ पे, और ये कड़ी में 3, तो कड़ी में से ये कड़ी को हटाते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा 3, और कड़ी हटेगी तो इसके भी पावर क्या हो जाएगा, 1/2, घात 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 पे पावर 1/2 पावर 1/5 लिखा हुआ है, अर्थात यदि कहीं आपको लिख रहा हो मान लीजिए क्या लिखा हो, ए पे पावर मान लीजिए कोई घात है यम है और इसके पावर यन है, तो आप इसे क्या लिखते हैं, ए पे पावर यम यन,
क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटू लिख देंगे, गुणा हो जाएगा, 3 घात का घात में गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ 1/2 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 3 पे पावर 5/2 हो जाएगा, और गुणे यहाँ से करेंगे 2 का 2 में गुणा तो 3 पे पावर 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 पे पावर n है, और ये गुणा यहाँ से 3 पे पावर एक गुणे, अच्छा गुणे में क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेते हैं। यहाँ 3 पे पावर 1 है, यहाँ 3 पे पावर 1/2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ये 3 पे पावर घात आधार समान होगा और इसके घात जुड़ जाएंगे, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1.5 बनेगा, तो करने दो, 1.5 को हम क्या लिखेंगे, 3/2। अब यहाँ से भी वही चीज़ें हैं कि यहाँ भी आधार जब समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो घात जुटेगा इसका 5/2 और इसका 4, तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 5/2 और 4 में जोड़ लिए, 2 चौक 8 और 5 13/2 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, 3 पे पावर, यहाँ पे भी क्या है, घात आधार समान है 3 3, तो घात जुड़ जाएगा, तो घात यहाँ n और प्लस 3/2, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 2 का n में गुणा हो जाएगा, 2n और प्लस 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं, तुलना कर लीजिए, आधार समान है, यहाँ भी आधार 3 है, यहाँ भी आधार 3 है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 13/2 है, यहाँ 2n प्लस 3/2 है, इसके बराबर इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लिखा जा सकता है 13/2 बराबर 2n प्लस 3/2। आप 2 से 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, समान है। अब यहाँ से 2n बराबर, या 13 को 2n को इधर लेते आइए, सॉरी n को 3 को इधर लेते आइए, तो ये हो जाएगा, लिखते हैं इधर है 2n बराबर 13 में से 3 घटाएंगे आप कितना बचेगा, 10, और 2 से काट दीजिए, 2 बचे 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो हमसे n का ही वैल्यू इसमें पूछा था, n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। इस प्रकार से राइट आंसर जो तीसरे का हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन से जो है ये हम इसे इरेज करते हैं, मिटाते हैं। चौथे क्वेश्चन में आप औसत का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं कैसे होगा। औसत के क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 साल है, और अगर एक विद्यार्थी और आ जाता है तो औसत आयु 20 साल हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की आयु कितनी है। तो यदि देखते हैं, सबसे पहले ये कह रहा है कि सबसे पहले ये बात ध्यान दीजिए कि जो औसत है, औसत क्या होता है, औसत जो किसी भी समूह का, कोई भी समूह होगा, किसी भी समूह की बीच की संख्या होती है जिसे हम औसत कहते हैं। कोई भी समूह होगा उसके बीच की जो संख्या होगी वही औसत कहलाएगा। तो ये समूह है, मान लीजिए 16, यहाँ पे 17 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 साल है, और एक और विद्यार्थी आ जाता है तो 18 विद्यार्थी बन जाएंगे और औसत आयु 20 साल हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि औसत आयु जो थी वो औसत आयु क्या हो रहा है, 16 साल से क्या हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है, 16 से बढ़ के 20 हो जा रही है। पहले औसत आयु 16 थी, अब औसत आयु 20 हो चुकी है, तो कितना बढ़ा, देख रहे हैं +4 बढ़ गया। अच्छा, ये एक बात और ध्यान में रखना होगा आपको कि +4 बढ़ा है तो कैसे बढ़ा है, क्यों बढ़ा है 4। इसका तात्पर्य यह है कि जो अगला 18 नंबर का जो विद्यार्थी है, ठीक है, अगला जो एक विद्यार्थी आया है वो उसके आने से +4 की वृद्धि हुई है, तो उसी के आने से, तो ये 4 की वृद्धि जो हुई है वो सभी में हुई होगी। मतलब पहले यदि 17 लोग थे पहले, अब 18 एक आया है, 18 बन गए, तो यदि यह जो व्यक्ति है 18 नंबर वाला, वो यदि इनकी औसत के बराबर ही लेकर के आता तो कोई औसत में बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन उसने क्या किया है, वो ज़्यादा लेके आया, अर्थात उसकी जो आयु थी वो ज़्यादा थी, इनकी औसत आयु से ज़्यादा थी, तभी इनके सभी में इंक्रीज हुआ है। अब ऐसे क्या करेंगे, +4 बढ़ा है तो कितने में बढ़ा होगा, आप यहाँ से डायरेक्टली निकालेंगे कि 18 में बढ़ा होगा, तो 18 में यदि 4 बढ़ेंगे तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72। और औसत आयु हमारी पहले से कितनी थी, 16 थी, और 4 ये बढ़ा था, ये 16 रही होगी। अब इसे जोड़ लेंगे, 6 2 8 और 7 1 8, ये कितना हो जाएगा, 88। अर्थात नए जो विद्यार्थी है उसकी आयु कितनी निकल के आ जाएगी, 88। तो इस तरह से विकल्प चौथे का सी सही है।
अच्छा, इसमें एक आप यदि बहुत इजीली तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ देख लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि 17 लोग थे, उनकी औसत आयु आपकी कितनी थी, 16 साल थी। तो औसत आयु इसका योग देखते हैं, 17 और 16 का, तो आपका ये इनका योग हो जाएगा, जो 17 विद्यार्थियों का योग देखेंगे तो 272 हो जाएगा। और उसके बाद एक व्यक्ति और आ गया, 18 व्यक्ति हो गए। अब औसत आयु कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। अब इनका योग क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि जो नया विद्यार्थी है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो ये 18 विद्यार्थी, इनके योग में से इनका योग आपको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। तो आप 272 इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, 8, और ये हो जाएगा 16 में 7 घटेगा, कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा 88। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, गुणा कर ये इस तरह से आप उनकी आयु का योग ज्ञात करके दोनों का और घटा देंगे, तो इस प्रकार से भी आपको औसत आयु ज्ञात हो जाएगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन ये कहता है किसी संख्या को 15% बढ़ा दिए, प्रतिशत का सवाल है। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है फिर 25% कम किया जाता है और तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, ये प्रतिशत का सवाल है। सबसे इजीली जो तरीका इसका बनेगा वो ये कह रहा है कि 15% की फ्रिक्शन वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। 15% का फ्रिक्शन वैल्यू जो होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 15% फ्रिक्शन वैल्यू 3/20 होता है। कितना होगा, 3/20। तो ये यहाँ पे 3/20, यदि मान लीजिए कोई संख्या रही हो 20, कोई संख्या 20 रही होगी, तो ये कह रहा है कि 15% बढ़ जाएगा, तो 20 में 3 बढ़ गया, तो ये बन के बाद में क्या बन गई होगी, 20 से 23 हो गई होगी। और उसके बाद संख्या क्या कर रहा है, 25% कम कर दिया जाता है। यदि 25% कम कर दिया जा रहा है तो 25% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। और यदि 4 रही होगी तो 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगा। अर्थात जो संख्या यदि पहले 4 रही होगी तो अब क्या निकल के आ गई होगी, 3 बन गई होगी, क्योंकि यहाँ पे कम हो गया है। अभी दोनों का क्या करेंगे, दोनों के यदि दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ें होंगी तो काट देते हैं, छोटा कर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लिए, गुणा कीजिए, 20 चौक 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23 तियाँ 69। अब देख रहे हैं क्या कि जो मूल संख्या है ये हमारा मूल संख्या था और ये हमारी बाद की संख्या है। इसमें क्या कितना अंतर है, इसमें देख रहे हैं 11 का अंतर है, 80 और ये 11। और वो कह रहा है कि जो मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, ये मूल संख्या से जो नई संख्या है, संख्या वो कितना कम हो रही है, यहाँ पे 11 कम हो रही है। अब वो हमारे क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं, 22 कम हो रही है। तो हम 11 की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 22। तो 11 की वैल्यू 22 हो जाती है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से काट दी, 11 दूनी 22, 1 यूनिट की वैल्यू 2। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकल के आ गई है तो आप जानते हैं कि मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या 80 है और 80 में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा, 160। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो बनेगा वो 160 है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। धन्यवाद।